तो दोस्तों, यूरोप के भीतर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। पूरा महाद्वीप एक अजीब बेचैनी और हड़बड़ाहट के दौर से गुजर रहा है और इसी उथल पुथल के बीच अचानक भारत का नाम ऐसे उभरा है कि कई यूरोपीय देशों रणनीतिक सोच पर सवाल खड़े हो गए हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भारत को लेकर जो बातें कही उसने साफ कर दिया कि अब भारत की सैन्य ताकत को नजरअंदाज करना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। लेकिन यह सिर्फ तारीफ की कहानी नहीं है। यूरोप को भारत की एक बेहद खास ताकत चाहिए, ऐसी ताकत जिसकी कीमत आज के युद्धकालीन हालात में सोने से भी ज्यादा हो चुकी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि भारत वो ताकत आसानी से दे भी नहीं सकता। असल में पोलैंड और बाल्टिक देशों का गुस्सा सीधे सीधे यूरोप के ताकतवर और अमीर देशों पर फूटा है। उनका आरोप है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश सालों तक बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जब रक्षा और उत्पादन बढ़ाने की बारी आई तो कदम पीछे खींच लिए। नतीजा यह हुआ कि आज पूरे यूरोप की हथियार सप्लाई चेन कमजोर पड़ चुकी है, गोला बारूद की भारी कमी है और उत्पादन की रफ्तार जरूरत से कहीं पीछे है। इसी मजबूरी में पोलैंड ने 2025 में तुर्की के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया। योजना थी कि 120 और 155 mm तोप के गोले की तकनीक पोलैंड में ट्रांसफर होगी, लेकिन अब पोलैंड ने तुर्की पर ही धोखे का आरोप लगा दिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अधूरे में लटक गई और भरोसा टूट गया। यहीं से यूरोप की नजर अचानक भारत पर टिक जाती है। कारण है भारत का क्रांतिकारी 155 mm रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल। यह कोई सामान्य गोला नहीं है, यह दुनिया का पहला ऐसा आर्टिलरी सेल है जिसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। IIT मद्रास और भारतीय सेना द्वारा विकसित इस सेल की रेंज 60 से 80 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है और आने वाले समय में 100 किलोमीटर पार करने की क्षमता रखती है। यही आंकड़ा यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि फिलहाल पूरे यूरोप के पास इस तकनीक का कोई ठोस विकल्प मौजूद नहीं है। बाल्टिक देशों ने खुलकर कहा है कि भारत के पास आज एक भरोसेमंद और निर्णायक डीप फायर पावर मौजूद है और यही ताकत उन्हें चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक चुपचाप चल रही रणनीति ने दुनिया को और चौंका दिया। चेक रिपब्लिक और इटली जैसे नाटो देश भारतीय कंपनियों से भारी मात्रा में 155 mm गोले खरीदते हैं, जो आगे चलकर यूक्रेन के मोर्चे तक पहुंच जाते हैं। तकनीकी रूप से भारत सच बोलता है, क्योंकि भारत सीधे यूक्रेन को नहीं यूरोप को बेच रहा है। रूस ने सवाल उठाए, चेतावनी दी, लेकिन भारत की तरफ से जवाब आया खामोशी। और जियोपॉलिटिक्स में कई बार यही खामोशी सबसे बड़ा बयान होती है। आज हालात यह है कि कभी जो भारत हथियारों के लिए यूरोप पर निर्भर था, आज वही यूरोप भारत की तकनीक चाहता है। खरीदार और बेचने वालों की भूमिकाएं बदल चुकी हैं और यही बदलाव इस कहानी को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बना देता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अपनी यह एडवांस सैन्य ताकत तकनीक यूरोप के साथ साझा करनी चाहिए, या भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी ही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।